Good morning, all. And today I'm going to touch a very rarely discussed topic, usually in the commercial coachings, which is mean value theorem. This is very important because, especially if you'll see the last 3 to 4 years of advanced paper, there was more than 6 to 7 questions, surprisingly, from the application of mean value theorem. The beauty of these questions are they are not very difficult to solve once you understand the fundamental concept. The reason being, most of the options has to be correct because it's easy to prove the correctness of the statement rather than to disprove the wrongness of the statement. तो इस सेंस में क्वेश्चंस आसान है अगर आपको फंडामेंटल पता है तो. I'm already assuming you are comfortable with the basic definitions and postulates of Rawls theorem as well as Lagrange's mean value theorem, which is particularly in our syllabus. Just to recap, here we go. Suppose we have a function which is continuous in an interval a to b and is differentiable in open interval a to b. So usually we don't care about differentiability at a closed interval. It doesn't interfere with the result. Such that f of a equals f of b. Then there exists at least one c in the interval open a to b such that f dash c equals 0. So this is basic postulate of Rawls theorem. इसको आप ज्योमेट्रिकली बहुत ही आसानी से देख सकते हो. अगर कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है ए और बी में और एफ और एफ बी दोनों इक्वल है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए पे जो हाइट आएगा वही एफ ऑफ बी पे आएगा. सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है ए और बी क्लोज इंटरवल में, तो फंक्शन या तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, और मे बी इट कैन बी स्ट्रेट लाइन और वट एवर इट डज. ग्राफिकली आप क्लियरली देख सकते हो ऐसा पॉइंट एक जरूर आएगा जहाँ का स्लोप जो होगा, जहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल. सिंस एफ इज एफ ऑफ बी, तो ये जो लेट्स से पी क्यू सिकेंट है और पी क्यू सेगमेंट है, इसका स्लोप वी आर गेटिंग 0. सो फ्रॉम डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन क्लियरली सी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट. अब जैसे ये वाले कर्व में 1 2 3 पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है. वी कैन इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट ऑल्सो सच दैट स्लोप 0 हो जाएगा, बट इट गारंटीज एटलीस्ट वन पॉइंट. अब इसी का लिटिल बिट मोर जनरल केस विल बी Lagrange's mean value theorem. So in this case, again, if a function is continuous in a to b and differentiable in open a to b, which is a ritual, and this time if f a is not equal to f b, तो अब क्या होने वाला है, हाइट हमारा a और b पे डिफरेंट होगा. So let's a पे we have this height and b पे we have this height. So again you can see if you join a to b, these 2 points a comma f a and b comma f b with any function, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो its slope will be, there exists at least one tangent on the curve no matter what curve you do, such that slope of pq is always slope of tangent. For example यहाँ पे जो भी स्लोप आ रहा है यहाँ पे आ रहा है वो pq के स्लोप के इक्वल है. अब इन्फिनाइटली में नहीं आ सकता है. सपोज दैट कर्व इज पी क्यू इट सेल्फ ए स्ट्रेट लाइन एट ईच एंड एवरी पॉइंट स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है. इनफैक्ट इफ यू टेक द एक्सिस पी क्यू एज अ न्यू एक्सिस, लेट्स से एक्स एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू एज अ वाई एक्सिस, सो दिस थ्योरम बिकम्स Rawls theorem. So I can prove this Lagrange's mean value theorem with the help of Rawls theorem. But pictorial geometrical explanation बहुत ही सिंपल है. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप एक जर्नी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे जा रहे हो तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो कुछ आएगा. सपोज एवरेज वेलोसिटी ऑफ योर जर्नी इज लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू. देयर विल डेफिनेटली बी वन इंस्टेंट इन योर लाइफ टाइम फ्रॉम पी टू क्यू जर्नी जहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर जरूर हुआ होगा. दैट इज़ द फिजिकल फिजिक्स एक्सप्लेनेशन. ऐसा क्यों होगा? अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 30 किलोमीटर से कम है, इफ़ इट इज ऑलवेज लेस देन 30 किलोमीटर, तब फिर तुम्हारा एवरेज 30 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है. अगर इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑलवेज योर वेलोसिटी इज मोर देन 30 किलोमीटर, तो फिर भी तुम्हारा एवरेज 30 से ऊपर चले जाएगा. तो पक्का इफ एवरेज इज 30 तो कभी हम 0 पे भी होंगे. आई मस्ट बी टेकिंग कॉफ़ी और टी, एक्चुअली यू शुड नॉट टेक दैट, आप कोकोनट वाटर पियो, और कभी आप 30 से ऊपर रहोगे, ठीक है ना. तो डेफिनेटली देयर इज वन इंस्टेंट इन योर लाइफ टाइम जहाँ पे योर एवरेज स्पीड विल बी 30 किलोमीटर पर आवर एंड विच इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो विद दिस बेसिक idea, we are ready to hit the question.
And here we go with the first question. Suppose we have a function which is operating from 0 to 1 to real number such that f of 0 equals 0 and f of 1 equal to 1. तो ये एक continuous function है and definitely I am also taking it's differentiable in the open interval 0 to 1. ठीक है. So now we have to prove like there exists at least one alpha such that f of alpha equal to alpha. So there exists at least one alpha in that interval, let's say 0 to 1, such that f of alpha. Second part is there exists at least one beta such that f of beta is 1 minus beta. Of course alpha and beta is in that interval. तो अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इवन विदाउट रॉल्स थ्योरम और एनी थ्योरम कॉमन सेंस से भी यू कैन फील लाइक ऐसा क्यों होगा क्योंकि f0 इज 0, सो वी हैव 1.0, f1 इज 1, सो एट 1 वी हैव 1. अब अगर मैं कोई भी पाथ से इसको ज्वाइन करूँ सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल सो इट विल ज्वाइन बाय यूनिफॉर्म पाथ. तो एक चीज़ गारंटी है, इफ f of x equals x means on this part definitely there lies at least one point such that y equal to x line will cut y equal to fx. ये तो विजुअलाइजेशन से आपको क्लियरली दिख रहा है ये ऐसा होगा ही. सपोज कोई बच्चा ऐसा करे तो नहीं सर at 1 we have 1 and let's say path is this, so still y equal to x there exists alpha which is here 0 and 1. ठीक है. That's why the continuity in closed interval was necessary. अगर हम continuity closed interval का हटा दें तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है. क्यों? क्योंकि अब f0 इज 0 एंड f1 इज 1, लेकिन अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस ओनली इन ओपन इंटरवल तो हो सकता है f0 पे कुछ आंसर लेट से 1 आ जाए, हाफ आ जाए एंड f1 पे एग्जैक्ट 0 आ जाए, फिर हम नहीं बता सकते हैं. ठीक है. फिर y इक्वल टू x तो कट ही नहीं कर रहा है. अगर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा हो जाए तो if it is like this definitely it is cutting. So that's why continuity in closed interval is not just because of ritual, it is very necessary condition. आप वो स्टेटमेंट से भी देख सकते हो कि सपोज अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्लोज इंटरवल में, ठीक है, सो एफ ऑफ ए पे सपोज वी हैव 1 एंड एफ ऑफ बी पे स्टिल 1 बट द ग्राफ इज लाइक दिस. ओके. सो स्टिल रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ट्रू है, देयर एग्जिस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 बट नॉट ऑलवेज. एक ऐसा भी ग्राफ हो सकता है. ओके. लेट्स एट 0 वी हैव 1 एंड एट 1 वी हैव like 2. So now you see every postulate of Rawls theorem is valid except for continuity at the end point. तो अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे स्लोप 0 है. ठीक है. और आई कैन टेल एफ ऑफ 0 पे भी 2 है और एफ ऑफ 1 पे भी 2 है, दोनों हाइट 0 और 1 पे 2 है, स्टिल देयर इज नो सच सी सच दैट एफ डैश जी इज 0. बट फॉर डिफरेंशियलिटी इज जस्ट अ रिचुअल क्योंकि दैट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. यूजुअली यू विल हैव कन्फ्यूजन दैट कंटिन्यूटी में क्लोज क्यों रखते हैं, तो उसका वो रीजन था. कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, एक तो ये फील्ड्स हो गया. अगेन सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी डन बाय फील्ड बिकॉज 0 पर 0 1 पे 1 and if f beta is 1 minus beta means we are trying to see the nature of y equal to 1 minus x. Now we know y equal to x minus x 0 पे 1 होगा 1 पे 0 होगा, ऐसा ग्राफ होगा. Now if there is any function जो 0 से 1 की ओर जा रहा है कंटिन्यूस फंक्शन, तुम कुछ भी कर लो ये तो पक्का एक बार ना एक बार कट करेगा ही. ठीक है. सो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट 1 बीटा सो दैट f बीटा इज 1 minus x. सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम डायग्राम. स्पेशली इन जेईई मेंस प्रॉब्लम आप जस्ट डायग्राम से फील करके बना सकते हो. बट कैन यू सॉल्व दिस analytically? Because just now also every problem will not be obvious to be solved diagrammatically. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे प्रूव करना है एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा. सो आई एम मोटिवेटेड बाई टेकिंग अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एज ए न्यू फंक्शन साइन एक्स. नाउ व्हाई दिस मोटिवेशन कम्स? बिकॉज इन द वेरी स्टेटमेंट ऑफ दिस मीन वैल्यू थ्योरम वेदर इज रॉल्स और LMBT, whenever there exists something and you have to prove, so you see there exists at least one c such that f dash 0. It means I have to prove so that there exists at least one c or one b or one alpha, one beta such that some function is 0. So that function must be derivative of some original function. It means what is asked in the question is about derivative function. ठीक है. So we have to go to the mother function to analyze so that on the mother function I'll apply LMBT और उसको डिफ्रेंशिएट करके मेरा ये फंक्शन आ जाना चाहिए. ठीक है. तब यहाँ पे बताओ अगर हमको एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा चाहिए तो एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा के मदर फंक्शन पे जाना पड़ेगा सच दैट आई यूज f00 एंड
f1 इक्वल टू 1। तो ये देखते हैं कैसे होगा। सो इफ आई डिफाइन साई एक्स इज एफ एक्स माइनस एक्स विच मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इट सेल्फ, तो अब बहुत ही आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव के बारे में कोई बात नहीं है। तो ऑफकोर्स रॉल्स थ्योरम विल नॉट बी हैंडी और हेल्पफुल, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में कुछ होता तब आई वुड हैव टेकन साई डैश एक्स। ये तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि साई जीरो का वैल्यू क्या होने वाला है, एफ जीरो माइनस जीरो। नाउ वी नो सिंस एफ जीरो इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। व्हाट इज साई ऑफ वन, दैट इज एफ ऑफ वन माइनस वन। तो साई ऑफ वन क्या हो गया, वो भी जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी गॉट, यहाँ से वी गॉट साई एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, साई एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और एक्स कंटिन्यूअस है, सच दैट साई डाइज एट जीरो एंड साई डाइज एट वन। बताओ अगर जीरो और वन पे अगर साई मर रहा है तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यूअस है, तो या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर जीरो ही हो जाएगा या फिर ऊपर से जाएगा। सो डेफिनेटली देयर इज एटलीस्ट वन सी बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स यहाँ पे कॉमन सेंस हो जाएगा, इसके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिल ही रहा है जहाँ पे साई एक्स खुद जीरो हो जाए, क्योंकि इस केस में आइदर इट विल बी जीरो एट जीरो और वन पे हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कट करेगा तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट अल्फा सच दैट साई अल्फा इज जीरो विच गिव्स एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इन द सिमिलर मैनर यू कैन अगेन सेलेक्ट फॉर द सेकेंड पार्ट साई एक्स इक्वल्स, वी वांट एफ बीटा equals 1 beta, so f beta plus beta minus 1 is the motivation for selection of function, so fx minus x plus 1। तो यहाँ से अगेन आई सी साई जीरो एफ जीरो जीरो है, तो साई जीरो वन हो गया, साई ऑफ वन इज एफ ऑफ वन इज वन, so 1 minus 1 is again 1, again psi of 0 is 1, so it becomes f beta plus beta minus 1. Similarly for the second part what we can do is psi x we can define as fx plus x minus 1 by the given motivation, and psi 0 simply comes out to be f0 minus 1 which is minus 1. And what about psi 1? Psi 1 is f of 1 which is 1 plus 1 minus 1 which is plus 1. So you can clearly see again we have psi of x such that 0 पे the answer is minus 1 and 1 पे answer is coming to be 1. And now since the function is continuous so definitely you don't have a choice in life, आपको एक ना एक बार ये अर्थ सरफेस को x एक्सिस को कट करना ही होगा, and the point where it is cutting the x axis that is a special alpha or beta such that psi beta becomes 0 and psi beta is 0 directly proves f beta must be 1 minus beta for at least one point. Why at least? Because ये multiple time it can dance, तो बहुत सारे बीटे मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव का इश्यू नहीं था। अब देखो इन द सेम प्रॉब्लम सपोज इफ दे वुड हैव आस्क्ड लाइक प्रूव दैट फॉर द सेम क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा सच दैट एफ डैश अल्फा इक्वल्स 1 और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बीटा सच दैट एफ डैश बीटा इक्वल्स माइनस 1। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे? सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन अल्फा सो दैट एफ डैश अल्फा इक्वल टू 1। तो फिर अब मुझे वी वांट एफ डैश अल्फा टू बी 1 फॉर एटलीस्ट वन अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो इसका मदर फंक्शन क्या होगा? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम एफ डैश एक्स इक्वल्स 1 टाइप ला सकते हैं? एफ डैश एक्स लाने के लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, 1 लाने के लिए एक्स चाहिए। दैट गिव्स अ हिंट्स ऑफ अगेन डिफाइनिंग साई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। आपको यही पॉइंट पकड़ना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग तुम प्रीवियस जनरेशन पे जाओ इंटीग्रेट करके और वहाँ से हिंट ले लो किस फंक्शन पे अप्लाई करना है। नाउ वी नो साई 0 फिर 0 होगा, साई 1 जो होगा वो भी 0 होगा। तो अगर हम साई की बात करें तो एट 0 इट डाइज, एट 1 इज डाइज, फंक्शन ऐसा होगा। नाउ बाय रॉल्स थ्योरम देयर इज एटलीस्ट वन अल्फा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही बीच में जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो साई डैश एक्स इक्वल्स 0 विच मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा फ्रॉम 0 to 1, तो दैट प्रूव्स एफ डैश अल्फा इक्वल टू अल्फा। अगर कोई बंदा सपोज साई एक्स को एक नया फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड पार्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, अब क्या होगा? सो नाउ विल हैव साई 0 इक्वल्स माइनस 1 एंड साई 1 इक्वल्स प्लस 1। ठीक है, अब रॉल्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं बिकॉज एट 0 वी हैव माइनस 1 एंड एट 1 वी हैव प्लस 1। बट व्हाट वी कैन यूज इज लाइक रेजिज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब देखो
Now definitely if I join the curve with any point, there exists at least one alpha, or let's say one beta, such that f dash beta, so there exists at least one beta from 0 to 1, such that f dash beta will be slope of this line. So f dash beta क्या होगा, f of beta f of 1 minus f of 0 by 1 minus 0. So now there exists at least one beta from 0 to 1 such that psi dash beta equals psi of 1 minus psi of 0 by 1 minus 0. Psi of 1 is 1, psi of 0 is minus 1 by 1. That's very crazy. It means at least एक पॉइंट मिलेगा जहाँ psi dash beta, and what is psi dash beta? f dash beta plus 1 equals 2 होने वाला है. It means f dash beta equals 1 होगा. तो यहाँ से भी आप सेम स्टेटमेंट को प्रूव कर लिए. Okay, because we have proved the similar thing for if I assume f dash alpha equals 1. Whether you take a function f of x minus x and apply Rolle's theorem, or you take a function f of x plus x minus 1 and apply LMBT, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं. ठीक है, वो एकदम डायग्राम से भी ऑब्वियस था, क्योंकि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा जिसका स्लोप 1 होगा. ठीक है ना. So this was fairly easy question. The point was to show you the power of mean value theorem. Let's come to the next question, little bit more enlightened. We have a function defined from a to b to r such that f triple dash x exists for all x belonging to a to b. Now suppose we have f of a equals f of b, and that equals f dash a equals f dash b equals 0. So we have four guardianship, four information about the function. We have to prove the equation must have a solution. F triple dash x must have at least one solution, at least one real root in a to b. Again, if f triple dash has at least one real root in a to b, it means on what मदर फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम मस्ट बी अप्लाइड, वो एफ डबल डैश एक्स पे अप्लाई किया होगा. फिर एफ डबल डैश एक्स पे अगर अप्लाई करेंगे तो वो फिर मदर फंक्शन जाएंगे एफ डैश पे. एफ डैश के लिए मदर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स. सो यू कैन क्लियरली सी द क्रोनोलॉजी. ठीक है, आप इसके लिए एफ डबल डैश को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एफ डबल डैश के लिए विल गो टू एफ डैश एंड एफ डैश के लिए एफ एक्स. चलो उल्टा चलते. तो वी क्लियरली नो सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड इक्वल 0, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point alpha between a to b such that f dash alpha dies. ठीक है. Similarly, तो Rolle's theorem से क्या करेंगे? Like there exists at least one alpha between a to b such that f dash alpha equal to 0. Again, if we apply Rolle's theorem on f double dash, तो since we know f dash b and f dash a is 0, ठीक है. So if I try to feel f dash x graph, so at a it dies, at b it dies. So there exists at least one beta such that f double dash beta will be 0 if you apply Rolle's theorem on f dash x now. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? Now we know since f dash alpha is 0, f dash alpha is 0, and we also know f dash a is 0 or f dash b is 0. ठीक है. So it doesn't matter. So there exists definitely. So if I consider alpha a or b, तो अब मुझे पता चल रहा है f dash alpha 0 है. यहाँ पे if I plot f dash x graph, alpha पे we are getting 0 derivative, a पे also 0 derivative, b पे also 0 derivative. So between alpha and a, now we have one point such that f double dash, let's say some gamma is 0. Again, between a and d, we have some delta such that f double dash delta is 0. सिंपल थ्योरम है क्योंकि बीच में कंटिन्यूस है ये फंक्शन. अब फिर अगर हम गामा और डेल्टा पे अगर हम ये Rolle's theorem लगा लें, so now you think about f double dash x curve which is dying at gamma and dying at delta. तो अगर इस दोनों पे, तो यहाँ पे मर रहे हो, यहाँ पे मर रहे हो, so definitely there is a point in between, let's say ipsa, such that f double dash triple dash ipsa must die.
और इप्सा कहाँ है, गामा और डेल्टा के बीच में, गामा और डेल्टा कहाँ ए और बी के बीच में, सो इप्सा डेफिनेटली बिलोंग्स टू ए टू बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। द पॉइंट वाज जस्ट टू फर्स्ट एक्सपोज यू विद द बेसिक आइडिया ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं आप। तो सपोज अगेन एफ इज अ फंक्शन defined from 0 to 1 to r. It will be a differentiable function in open interval and continuous in closed interval such that f0 is 0 and fx this time is positive for all x belonging to open 0 to 1. ठीक है, we have to prove like there exists at least one c between 0 to 1 such that f dash 1 minus c divided by f of 1 minus c equals to f dash c by f of c. तो the moment you see the question, अब यहाँ पे clearly if you directly blindly go with the graph तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफिकली आपको क्या है, f0 is 0 और 0 to 1 में फंक्शन पॉजिटिव है, तो फंक्शन पॉजिटिव है तो वो कैसे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। सो यू हैव टू प्रूव देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इस दोनों के बीच में जहाँ पे दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स। नाउ अगेन क्लियरली इफ देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, सो दिस मस्ट बी अ सन फंक्शन और दिस मस्ट बी अ फंक्शन जिसकी मम्मी जो होगी कहीं होगी और उस पर अगर हम LMBT अप्लाई करेंगे तो फिर ये फंक्शन आ जाना चाहिए। Now the question is how I'll get to know what is the mother function on which if I apply LMBT, तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसके लिए दिस इज़ नॉट अ मेथड बट इट्स अ ग्रेट हिंट। हिंट क्या है, आप इसको इंटीग्रेट करके कुछ रफ फील लो फंक्शन का, ठीक है। तो इफ़ विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस, तो वहाँ से रफ फील कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो दिस इज़ बेसिकली log f ऑफ 1 माइनस सी का इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है, लगभग लगभग, एंड दैट विल बी 2 ln f ऑफ c का इंटीग्रेशन होगा। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं होगा कि नेगेटिव विल आल्सो कम इनटू पिक्चर, ठीक है, हम रफ जस्ट फील ले रहे हैं। तो यहाँ से आई कैन टेल f ऑफ c होल स्क्वायर और ये माइनस उस सच जाएगा, सो वी हैव ln ऑफ f ऑफ c होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 माइनस c इक्वल टू सम कांस्टेंट k. So f of c whole square f of 1 minus c equal to e to the power k which is still some constant, let's say a. ठीक है, तो जस्ट बाय सॉल्विंग द गिवन कंस्टेंट एक फील आ रहा है लाइक व्हाट मदर फंक्शन वुड बी, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको वो मदर फंक्शन के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जस्ट आप इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करो, उसको ट्राई टू सॉल्व रफली ऑल्सो, तो वहाँ से फील आ जाएगा। नाउ दिस क्लियरली गिव्स अ हिंट हमको क्या फंक्शन लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये इंटीग्रल इक्वेशन लाया, ये फंक्शंस लाया हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो वापस आई कैन रिट्रैक्ट दिस स्टेप, ठीक है। So that gives me a motivation for a new function psi x equal to f of x square and f of 1 minus x. देखो कितना सिंपल हो गया लाइफ। Now what we'll do? Now we'll apply Rolle's theorem on psi clearly, क्योंकि अब given condition देखो कितना clearly it is showing that f0 is 0 और f of x positive है। So if I'll use psi 0, we'll get f0 whole square into f of 1, so that is clearly 0. And what is psi of 1? psi of 1 is f of 1 whole square into f of 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तब यहाँ से आ गया सिंस psi x इज कंटिन्यूस, क्योंकि f of x कंटिन्यूस फंक्शन है 0 to 1 में, so f of 1 minus x will definitely be continuous, hence psi is continuous. Now psi x is continuous with die at 0, with die at 1, so there exists at least one c between 0 to 1 such that psi dash x must die. अब psi dash x क्या होगा, so if I'll differentiate 2f dash x into f of x into f of 1 minus x plus leave f of x square f dash 1 minus x into minus 1 plus 0 for at least 1x between 0 to 1. तो अगर आप इसको evaluate करोगे तो डायरेक्टली आप क्लियरली देख सकते हो f of x हम कॉमन ले सकते हैं, तो either f of x will be 0 or that will be 0, and that directly gives a result f dash 1 minus c over f of 1 minus c equals 2 times f dash c by f of c.
ओके, सो यूजुअली इन यही प्रॉब्लम ऑल्सो द ओनली टिपिकल आइडिया इज आप कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हो, ठीक है ना, न्यू फंक्शंस कैसे, हाउ टू चूज अ फंक्शन. But choosing function is not like random choosing, okay, which usually you see on most of the book and this, like let's define the function. The point is, where is the motivation to define that function? तो बहुत ही सिंपल है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ला सकते हो, ठीक है. लेट मी गिव यू वन मोर सिंपल एग्जाम्पल फॉर दिस. लेट्स से अगेन we'll go quickly through this. F is a function from 0 to 1 to r with f0 0 and f1 equals 1, so that there exists at least one c in 0 to 1 so that f dash c equals 2c. This time it's not f dash c equals 1, ठीक है, f dash c equals 2t. यहाँ से क्या मोटिवेशन है, इंटीग्रेट करेंगे तो एफ सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0 काइंड ऑफ फील आया. So that gives me again fx minus x square six. Now you apply Rolle's theorem on 0 to 1 and we are done. Okay, so this was an easier one. Let's try one more and of a different varieties. You have to tell the number of real solution for x to the power 18 plus e ka power minus x plus 5x square minus 2 cos x equal to 0. So I want number of real solution of this equation. देर इज नो एट लीस्ट और एट मोस्ट, एग्जैक्टली कितना रियल सॉल्यूशन है इक्वेशन का. अब क्वेश्चंस बहुत ही टफ दिख रहा है फॉर द फर्स्ट रीजन बिकॉज वी हैव सो मेनी स्पीसीज. जैसे अलजेब्राइक स्पीसीज, एक्सपोनेंशियल स्पीसीज, अलजेब्राइक एंड साइन एंड कोसाइन, 2-3 रेस का, चाइनीज, इंडियन, ठीक है ना, पाकिस्तानी, सबको मिक्स कर दिया गया है. तो अब इसको हाउ विल यू सॉल्व? सो एनी आइडिया? Of course, one way is you can graph maybe x 18 plus 5x square and then graph e का power minus x minus 2 cos x. लेकिन ग्राफ से पिक्चर विल नॉट बी मच क्लियर, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है. तो देखो हाउ स्मार्टली विल यू नो लाइक विल ट्राई टू चेक विथ रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम. तो उसके लिए यू माइट बी वॉन्डरिंग लाइक रॉल्स और मीन वैल्यू तो मुझे एटलीस्ट सॉल्यूशन देगा, तो यहाँ एग्जैक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है. हो सकता है हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ से फाइंड कर पाए. तो अ टिपिकल प्रोसेस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज टू डिफाइन अ फंक्शन वॉट एवर इज गिवन x 18 प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 cos x. अब यहाँ से इफ आई वांट टू एनालाइज दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक चीज़ पता है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाने वाला है, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा बिकॉज दिस विल बी द मोस्ट पावरफुल टर्म, ओके, एट इन्फिनिटी. Because infinity this will almost tends to 0 और इसका औकात छोटू इन्फिनिटी होगा, this will get infinity. This is anyway dancing from minus to plus 2. At when x is tending to minus infinity, ये infinity को जाएगा और ये भी infinity को, and since exponential will grow very fast, ठीक है ना, at x tends to minus infinity. So overall I know f of x at the extreme case must go to infinity, whether it's plus infinity or minus infinity. बीच में ये कुछ कर सकता है, ठीक है, but that doesn't give you a very strong picture of the situation. So we'll move at blindly, इसको differentiate करते हैं f dash x. So if we'll take f dash x, यहाँ से what we are observing, we have 18x 17 minus e का power minus x plus 10x and plus 2 sin x. Now can you conclude anything much about this? No. इस function को भी clearly नहीं दिख रहा है. x to the power 17 although positive, let's say for positive x, ये it will be less than 1, it's fine. This will be for, let's say x is more than 1, it will be positive, but again dancing between -1 to 1. Between 0 to 1 ये तो हम पक्का नहीं बोल सकते क्या होगा. हाँ, more than 1 I can tell because more than 1 this will be more than 10, so इसका औकात नहीं है उसको नेगेटिव करना. More than 1 this will be too big and this is less than 1. So more than 1 f dash x is positive, but between 0 to 1 still we are confused, and especially for negative also, ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे, फिर f डबल डैश एक्स विल ट्राई टू फाइंड बिकॉज दैट्स नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन. सो 18 इंटू 17 x 16 प्लस e का पावर माइनस एक्स दैट इज 10 एंड दैट इज माइनस 2 प्लस 2 cos x. अब यहाँ से क्लियरली वी कैन सी दिस विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव फॉर ऑल x इन द रियल वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि 2 cos x मैक्सिमम इट कैन पुल यू डाउन टू -2. इसका -2 से 2 रेंज आने वाला है. बिकॉज ऑफ 10 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. x का पावर 16 ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगा when n equal to 0. e का पावर माइनस एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है. f डबल डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव. Now if f double dash x is always positive, it means f dash x must be an increasing function. ठीक है. और
आप हम रॉल्स थ्योरम से भी बोल सकते हैं एफ डैश एक्स हैज एट मोस्ट वन रियल रूट, ठीक है ना, मैक्सिमम एक रियल रूट होगा, तब तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन टेल एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अब हम इसके बारे में क्या हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज having odd degree, देखो x to the power 17. So f dash x को roughly if I want to analyze, we know as x is tending to infinity, this will automatically will try to die, this will go to infinite, this is also going to infinite, and it is not having much aughut. Infinity, but it will go to infinity, right? What about minus infinity? What about minus infinity? At minus infinity, again because of x to the power minus 17, it will go to minus infinity. ये तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल इस माइनस इन्फिनिटी माइनस बिग इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका औकात ही नहीं है -2 से 2. सो वी नो दिस विल गो टू माइनस इन्फिनिटी, एंड सिंस वी नो एफ डैश इज इंक्रीजिंग, सो मैक्सिमम इसका एक रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक रूट तो यहाँ पे गारंटी हुआ, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज हैविंग वन रूट, वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट. सो व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स? तो एफ ऑफ एक्स का क्या हम कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के बारे में वी कैन कंक्लूड इफ इट इज वन रियल रूट, तो एफ ऑफ एक्स कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो इट विल मस्ट हैव मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। सो लेट्स कम एंड एनालाइज अबाउट एफ ऑफ एक्स. सो फॉर एफ ऑफ एक्स आई नो इट हैज टू गो टू infinity, again at minus infinity it must go to infinity, and now we know is f dash x is having one real root, so there is one point alpha on the real number line from minus infinity to infinity as at which derivative will be 0. After alpha function is increasing, before alpha function is decreasing. So now we'll have two choice, या तो f of x का ग्राफ ऐसा आ जाए, still you see at this point alpha we have f dash alpha equal to 0, but still f of x having no root. So यहाँ से conclusion है either f of x will have no real root, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव को मरना है, और वी कैन हैव सेकेंड सिचुएशंस जहाँ पे f of x will cut the axis at 2 points so that at alpha the output of the function becomes negative. So यहाँ पे दो ही केस होगा, ठीक है, either it will have no solution और अल्फा पे नेगेटिव हो जाए, और एक और सॉल्यूशन हो सकता है f of x exactly touch it at alpha still f of alpha is 0, so alpha is root both for f of x and f of minus x. अब इसमें से विच कंडीशन विल कम, अब वो हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे फंक्शन को देखते हुए कर सकते हैं, बिकॉज फिर फॉर दिस फंक्शन यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज f of 0 फॉर द गिवन फंक्शन, व्हाट इज f of 0, इट इज लेस देन 0, राइट, एंड व्हाट इज f of 2, इट्स पॉजिटिव, so f of 0 is less than 0 and f of 2 is positive. So पक्का भी नो बिटवीन 0 to 2, तो अगर कोई 0 पे नेगेटिव आंसर आएगा और 2 पे पॉजिटिव आंसर आएगा, तो एक रूट तो गारंटी हो गया 0 से 2 के बीच में. अब 0 से 2 के बीच में अगर एक रूट गारंटी हो गया, ठीक है, तो ये तो गारंटी है जो 0 से पीछे भी एक रूट पक्का होगा. अब दैट ऑल्सो यू कैन चेक बाय लेट्स से एफ ऑफ is your value 1 or -1 or -2 if you check. So what is f of -2 for that function? f of -2 अगर मैं चेक करूँ तो क्लियरली नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये सॉरी क्लियरली इट विल बी पॉजिटिव. तो सिंस f of -2 पे पॉजिटिव होगा, हेंस अब ये गारंटी हो गया दिस कैन नॉट बी द ग्राफ, बिकॉज एट 0 and 2 इट कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव. दिस कैन नॉट बी द ग्राफ, क्योंकि 0 पे अगर 0 हो भी जाए, 0 और 2 कोई भी 2 पॉइंट है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है. सो ग्राफ मस्ट कट द एक्सिस exactly 2 times and the answer is exactly 2 real root is there. Now this kind of analysis is very famous, especially the last 5 years of the advanced question. They have asked 6 to 7 questions based on this analysis. ठीक है, तो इससे आप आसानी से इस चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. एक और फील्ड के लिए आई एम गिविंग यू one more question. Suppose if you have to analyze the number of real roots of 2x minus cos square x plus root 7 equals 0. तो फिर से we'll do the same saga.
2x माइनस कॉस स्क्वायर प्लस रूट 7 एज एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स 2 माइनस 2 cos x प्लस साइन एक्स, that becomes 2 plus sin 2x. Now we know sin 2x will dance from -1 to 1, so this will be strictly positive. It means fx is a strictly increasing function. अब f of x को just we can analyze as extreme point, let's say 0 plus minus infinity. तो 0 पे ये क्या आने वाला है, 0 पे रूट 7 माइनस 1, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू. At infinity anyway this will be the most powerful term, so it will drag it to infinity. माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा. वी नो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो एक्जैक्टली 1 रूट गारंटी. और वो रूट क्या होगा, नेगेटिव रूट आएगा. ठीक है, सो देयर इज डेफिनेटली एक्जैक्टली 1 अल्फा सच दैट इट विल बी ट्रू. इफ यू वांट वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और सो वी कैन टेक दिस क्वेश्चन एट दिस. लेट्स से x17 माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस कॉस एक्स. दिस इज एफ एक्स. क्वेश्चन ऐसा था, लेट्स से वी हैव x17 प्लस 5x इक्वल्स e का पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स. सो हाउ मेनी रियल रूट्स दिस इक्वेशन विल हैव. ओके, और इफ s इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x such that x belongs to R and this equals this, find the cardinality of set S. So question can be asked like this. और फिर हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस को एक नया फंक्शन डिफाइन कर लो. नाउ सम ऑफ यू माइट टेल सर व्हाई नॉट आई ग्राफ x17 प्लस 5x एंड विल दिस एंड देन विल चेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप अप टू द स्केल ग्राफ नहीं कर पाओगे विथ हैंड. एंड देन सम ऑफ यू लाइक व्हाई आई कांट डिवाइड दिस एंड देन प्लॉट दिस फंक्शन जो भी आएगा एंड सी विथ y इक्वल्स 1 हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब प्लॉटिंग बहुत आसान नहीं होगा. मोर ओवर e का पावर माइनस एक्स अगर cos x हो जाए वो भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 0 पे 1 होगा और ये है सर. तो फॉर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0 यू हैव टू बी अलर्ट. दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग यूजुअल आइडिया है हम सब्ट्रैक्ट करके नए फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो दिस टाइम व्हाट इज एफ डैश एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे फिर आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लो. तो x17 x16 प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस 5. अब क्लियरली देख सकते हो ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया. इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इफ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 वी नो इट्स 0 माइनस 1 एंड प्लस 1. सो 0 पे फंक्शन 0 है. एट इन्फिनिटी इट्स इन्फिनिटी, एट माइनस इन्फिनिटी इट्स माइनस इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ द पावरफुल टर्म एक्स टू पावर माइनस 17. तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है. तो इसका एक ही रूट है, ठीक है ना, और वो रूट जो आ गया वो इनफैक्ट 0 पे मर रहा है ये. ठीक है, सो दैट्स ओनली वन रूट विच इज 0 फॉर दिस इक्वेशन. सो आई होप विद दिस एनालिसिस थिंग्स आर बिकमिंग वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in order to make a full feel of this topic. And here we go. Suppose we have ABC is a real number. We have to show like this equation 3bx square plus 2cx equals a plus b plus c. It will always have a root between 0 to 1. So there exists some x belonging to 0 to 1 which will definitely satisfy this independent of what ABC you choose. तो फिर इट्स सिंस इट इज हैविंग ऑलवेज अ रूट बिटवीन 0 to 1, देयर एग्जिस्ट समथिंग. तो अगेन वो फील ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल्स थ्योरम इज कमिंग. तो फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे. एफ ऑफ एक्स आई डिफाइन 4ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx माइनस ए माइनस बी माइनस सी. ठीक है, तो अगर मैं ये डिफाइन किया तो व्हाट इज एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 हो गया माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. एफ ऑफ 1 क्या आने वाला है, एफ ऑफ 1 इट विल बी 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस ए माइनस बी माइनस सी विच इज 3a प्लस 2b प्लस सी. अब यहाँ से कैन वी कंक्लूड एनीथिंग, क्योंकि इफ देयर इज रूट बिटवीन 0 to 1 तो पक्का एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए. लेकिन सिंस ए बी सी कोई भी रियल नंबर है तो हम ये कैसे कंक्लूड करेंगे ये तीनों का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है. ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप कर सकते हो ऐसे a प्लस बी प्लस सी इंटू 3a प्लस 2b प्लस सी. ठीक है ना, इनफैक्ट दिस या इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इंटू 3a
प्लस 2b प्लस सी। अब इसको तुमको पॉजिटिव करवाना होगा, तब तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस कैन बी डन इन अदर वे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े स्मार्टली वी कैन प्ले, हाउ वी कैन प्ले स्मार्टली। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन पे अगर हम इफ़ आई एम अप्लाइंग रॉल्स थ्योरम, तो फिर ज़्यादा काम नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑन दिस फंक्शन वी हैव अ कंडीशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, इट मीन्स वी मस्ट सीक फॉर द मदर फंक्शन। तो अब 4x³ लाने के लिए फिर सेम फंदा, इसको इंटीग्रेट करो और सोचो कौन फंक्शन पे हम डिफ्रेंशिएशन मारेंगे सच दैट आई विल गेट दिस, ठीक है। और विल गेट ABC, a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे? a प्लस बी प्लस सी एक्स। तो मदर फंक्शन मेरा ये नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस अप्रोच से डायरेक्ट कंक्लूजन करना आसान नहीं है। ऑल्दो विद IBT आप फिर भी प्रूव कर सकते हो, f(0) इंटू f(1), अगर लेस देन 0 तुम प्रूव कर दियो देन ऑटोमेटिकली इट विल। सो दैट प्रूफ इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप ये देखो, ये ए में क्वाड्रेटिक है, तो वहाँ से इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ABC, तो D मस्ट बी लेस देन 0। फिर D लेस देन 0 से B में क्वाड्रेटिक आएगा, फिर वहाँ D लेस देन 0 करो तो वहाँ आप C में क्वाड्रेटिक आएगा, एंड देयर यू विल क्लियरली सी C इज ऑलवेज लेस देन 0। तो वहाँ से आई कैन प्रूव दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ABC इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो तो एक तरीका है, लेकिन बेटर तरीका है एक नया फंक्शन डिफाइन करना। नया फंक्शन का डिफाइन करेंगे AX4, बिकॉज आई एम इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन CX² माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। देखो, इसको इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड और नया फंक्शंस का मोटिवेशन आ गया। नाउ व्हाट इज साई ऑफ 0? साई ऑफ 0 इज 0 है। व्हाट इज साई ऑफ 1? साई ऑफ 1 अब क्लियरली देखो, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो लाइफ इज सिंपल वंस यू नो द लॉजिक। तो साई एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशनली कंटिन्यूस। तो अब साई कंटिन्यूस है, 0 पे यूर डाइंग, 1 पे यूर डाइंग, तो पक्का एक ना एक तो पॉइंट होगा ही जहाँ पे स्लोप 0 होगा। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 अल्फा, सो दैट साई डैश अल्फा इक्वल 0, एंड दैट डायरेक्टली गिव्स द आंसर, बिकॉज 4a अल्फा क्यूब 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा मस्ट बी a प्लस b प्लस c बिटवीन 0 to 1 इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट ABC, एज लॉन्ग एज रियल नंबर इज सेलेक्टेड। इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली मेंस में बहुत फेमस है, तो बहुत ही आसान है। आप डायरेक्ट करने जाओगे IBT से, सो इट विल टेक टाइम। अगर ऐसे सोचोगे तो ये बहुत इन अ कूल वे यू कैन हैंडल दिस। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, एंड रिसेंट फैशन जो एडवांस का है दैट इज ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरी। सो लेट्स से f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल अगेन 0 to 1 to r। तो आपको प्रूफ करना है 0 to 1 x² f of x dx इंटीग्रल इक्वल टू f of alpha by 3, okay, for at least 1 अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? अब ये भी कहीं पे आइडिया लग ही नहीं रहा मीन वैल्यू थ्योरम का, कहाँ पे लगाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम सच दैट आई विल गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक मोटिवेशन है। वन मोटिवेशन इज क्लियरली व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से कोई बच्चा ऐसा सोचेगा, सर इसको 0 से 1 लाने के लिए x² f of x dx इंटीग्रेशन 0 to x इफ आई डिफाइन, ठीक है। अगर मैं ये डिफाइन कर लूँ और इसको इन, तो साई ऑफ 1 इज क्लियरली गिवन एज f of alpha by 3, राइट। ये हो गया ना। और साई ऑफ 0 क्या आने वाला है? ये तो 0 आएगा, क्योंकि 0 to 0। तो यहाँ से कुछ हो सकता है क्या? अब यहाँ से अगर मैं साई पे, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सो 0 to x² एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस, ठीक है ना। इवन इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हो सकता है एरिया फंक्शन, बट हेयर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, सो दैट इज नो डाउट। तो अब मैं अगर साई पे LMBT लगाऊँ, सो वी नो साई ऑफ 1 माइनस साई ऑफ 0। आई एम जस्ट गिविंग अ थॉट प्रोसेस, ठीक है, आइडिया कैसे सोच बाय 1 माइनस 0 एंड देयर एग्जिस्ट सम साई डैश अल्फा। तो अब साई ऑफ 1 क्या हो गया? 0 to 1 x² f of x dx माइनस साई ऑफ 0 0 हो गया, इस 1 माइनस 0 इक्वल टू साई डैश अल्फा। अब साई डैश अल्फा क्या होगा? तो साई डैश x इक्वल्स x² इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ से आई एम नॉट एबल टू प्रूव, क्योंकि इट सिंपली शोज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 अल्फा फॉर विच अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो ये तो दिस इज आंसर फॉर अ न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मुझे तो प्रूव करना देयर एग्जिस्ट 1 अल्फा सच दैट एफ अल्फा बाई 3। तो
इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो कि अगर अल्फा है स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा, सपोज इफ दैट बिकम्स एफ ऑफ अल्फा बाई 3, तो अल्फा को क्या बना होगा 1/√3 प्लस माइनस। क्लियरली 1/√3 इस इंटरवल में 0 to 1 में, तो एक ही तरीका है प्रूफ करने का, ठीक है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा विल बी अल्फा एफ ऑफ अल्फा बाई 3 फॉर वन वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज 1/√3। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि ऑन द सेम अल्फा बोथ शुड होल्ड, ठीक है। सो इट्स अ लूज वे ऑफ प्रूविंग स्मार्टली व्हाट हाउ वी कैन प्रूव। तो अब 0 to 1, सो इफ़ यू थिंक ऑफ ए फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 0 to 1 आ जाए, 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स मीन्स इसको मैं इंटीग्रेट करूँ, तो वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 to 1 दिस क्वान्टिटी इज अ फिक्स क्वान्टिटी, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स विल गिव फिक्स एरिया, दिस इज बेसिकली ए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, स्लाइटली डिफरेंट लॉजिक जस्ट टू एक्सपोज यू। सो whatever function you know like f of x is there, let's say f of x कुछ ऐसा फंक्शन है, इसका कुछ एरिया आएगा, since it's continuous so it will have some maxima and some minimum, ठीक है। मे बी 0 पे 0 नहीं है तो कुछ मिनिमा आएगा यहाँ पे सपोज, and some maxima, so let's say maximum value is coming at x equals a and minimum value is coming at x equal to b। तब ये तो पक्का है that if I'll see the integral 0 to 1 x square f of x dx, and if I try to compare 0 to 1 x square its maximum value f of let's say a dx, तो इस दोनों में कौन बड़ा होगा, since every time f of x is winning over f of x, क्योंकि f of a मैक्सिमम वैल्यू है तो उसका एरिया तो ज़्यादा ही होगा, so this will definitely be more, ठीक है, और इक्वल होगा if the function is just constant। Similarly 0 to 1 एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ बी डी एक्स इससे छोटा होगा, बिकॉज एफ ऑफ बी इज द मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम इन 0 to 1 आई एम टॉकिंग, एंड दिस इज ग्लोबल मैक्स। तब यहाँ से एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, सो इट इज एफ ऑफ ए बाई 3 एंड दिस क्वांटिटी इज एफ ऑफ बी बाई 3। तो अब आप क्लियरली कर सकते हो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, इज सिंस we are getting f of b less than 3 times 0 to 1 x square x dx less than f of b। now if a function is continuous from a to b, तो clearly f of a पे जो कुछ वैल्यू आएगा और f of b पे जो कुछ वैल्यू आएगा, and they are you know a and b is minima and maxima, a is minima and b is maxima, तो कोई भी जो वैल्यू आएगा वो definitely that will come from between minima and maximum, ठीक है। any value will definitely come from between minima and maximum, क्योंकि minima मेरा a है और maxima b है, तो ये क्वांटिटी डेफिनेटली इज एफ ऑफ सी वेयर सी बिलोंग्स टू बी टू, सो दैट गिव्स अ प्रूफ, क्योंकि ऐसा एक अल्फा और ऐसा एक सी मिल रहा है जहाँ से एफ ऑफ अल्फा बाई 3 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स। व्हाट वाज द मोटिवेशन ऑफ डूइंग दिस मैक्सिमम, है क्योंकि देखो 1/3 पिक्चर में था विच इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इट वेयर एक्स टू द पावर 5 देन आई विल थिंक ऑफ 1/6 क्वेश्चन में आ जाएगा, इफ इट एक्स का पावर 10 1/11 क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन इट सेल्फ आपको मोटिवेट करता है जो आपको क्या लेना है, ठीक है। सो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। लेट्स ट्राई वन मोर because we are becoming more greedy. Again f of x is continuous in 0 to 1 and differentiable on open 0 to 1, same rituals, such that f0 is 0 and f of 1 equal to 1. You have to prove there exist two numbers a and b. There exist two numbers a and b on 0 to 1 such that f dash a into f dash b equal to 1. अब इसको आप फील कर सकते हो, अगर f0 0 and f1 is 1, if you are connecting with a linear line definitely there exist so many numbers because f dash x will be 1 identically. If it is not linear तो फिर एक बच्चा ऐसे डिफाइन कर सकता है, लेट्स से ग्राफ इज लाइक दिस। सो अगर कोई भी पॉइंट ए पे स्लोप सपोज m आया तो आई विल रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ अक्रॉस y इक्वल टू x। इट माइट नॉट बी इन जनरल इन्वर्स फंक्शन, क्योंकि रिलेशन भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन सिंस ये फंक्शन है तो उसका एक कुछ इन्वर्स फंक्शन आएगा, इफ इट इज एफ दैट विल बी एफ इन्वर्स, एंड यू नो फॉर एफ इन्वर्स कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे स्लोप 1/m हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम इन्वर्स फंक्शन थियरी ऑल्सो वी नो। सो एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी इक्वल टू 1, सो दैट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक विच यू कैन गिव। लेकिन अगेन इफ यू वांट एनालिटिकल आइडिया तो यहाँ पे आई कैन अगेन कंसिडर अ फंक्शन psi x which is f of x plus x minus 1,
अब यहाँ से psi 0 and psi of 1 is definitely less than 0. This motivation is coming from f01 and f1 is 1. तो वहाँ से f of x minus x डिफाइन करो और f of x plus x minus 1 डिफाइन करो. So I know there exists some x naught belonging to 0 to 1 such that ये 0 हो जाएगा, psi x naught is 0, which gives f x naught equal to 1 minus x naught. तो psi x के लिए we know like at least one x naught is there, so where f of x naught will be 1 minus x naught. अब हम क्या करते हैं, अब I'll use LMBT in 0 to x naught and x naught to 1. अब देखो ऐसा क्यों किए, वो बहुत ही अच्छा शानदार मोटिवेशन है. f of 0 तो 0 होने वाला है, x naught पे आई नो आंसर इज 1 minus x naught, f of 1 इज ऑलरेडी 1, जो भी वैल्यू है. अब यहाँ LMBT लगाएंगे और यहाँ LMBT लगाएंगे and then we'll try to predict the slope. So if I'll apply LMBT, so there exists some alpha between 0 to x naught in this interval such that f of x naught minus f0 by x naught is 1 minus x naught by x naught, क्योंकि f naught x naught 1 minus x naught है, f naught 0. So this equals f dash alpha. For some alpha ऐसा तो होगा, f dash alpha is 1 minus x naught by x naught. Now what if I apply LMBT in x naught and 0? So f of 1 minus f of x naught by 1 minus x naught is f dash some beta. और ये क्वांटिटी कितना आ गया अपने पास, this become f of 1 is 1 minus f of x naught is 1 minus x naught by 1 minus x naught. So that becomes x naught by 1 minus x naught. अब देखो सरप्राइजिंगली f dash beta becomes x naught by 1 minus x naught and f dash alpha is 1 minus x naught by x naught. तो f dash alpha into f dash beta क्लियरली आ रहा है मेरा 1 minus x naught by x naught into x naught by 1 minus x naught. ये कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा. So with this logic we have proved this statement also. ठीक है, तो इन दिस वे आप काफ़ी इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से आप प्रूव कर सकते हो. लेट मी मूव टू वन मोर सिचुएशन एंड ऑन दिस सिचुएशन क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस JEE Advanced 2023. आपको एक बहुत इंचेंटिंग सिचुएशन दे रहे हैं. सपोज वी हैव एन एरिया, ठीक है, सपोज एक कोई भी रैंडम एरिया है ऐसे. यू हैव टू प्रूव देयर एग्जिस्ट अ लाइन हैविंग स्लोप 5, लाइन हैविंग स्लोप 5. तो लाइन स्लोप 5 क्या होगा, ये कुछ एंगल होगा थीटा सच दैट tan थीटा इक्वल टू 5, सच दैट ये लाइन जो होगा इस स्लोप का वो इस एरिया को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा. सो लेट्स से दिस स्लोप ऑफ लाइन इज 5. सो इज इट पॉसिबल to have a line of slope 5 such that it divides this area of random curve, random picture, random surface into exactly 2 half. तो ये एरिया ये होगा, ये एरिया. Now this is not directly intuitive, ठीक है. अब इसके लिए आपको मैथमेटिकल रीजनिंग देने होंगे. क्यों? क्योंकि देखने से आप नहीं कर सकते हो सिंपली, क्योंकि ये एरिया यूनिफॉर्म नहीं है. सपोज एरिया ऐसा हो गया तो तुम कैसे बोलोगे, हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो, ऐसा कोई लाइन नहीं होगी, दिस लाइन ऑफ कोर्स दिस एरिया इज लेस, दिस इज मोर. ऐसे हम कैसे गारंटी करें लाइक एग्जैक्टली देयर विल बी सम लाइन सच दैट ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा फॉर सम कन्फिग्रेशन. अब देखो इफ़ यू नो मीन वैल्यू थ्योरम, आप उसका बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है ये. कैसे, लेट्स टेक अ जनरल एरिया एंड लेट्स से अ लाइन हैविंग स्लोप 5. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सट्रीम केस व्हेन दिस लाइन इज टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट एंड इफ वी डिफाइन द फंक्शन लेट्स से f of something, f of area or f of location, okay, f of line if I am defined like this. So for this location of line, let's say initially at 0 location, let's define f of L as the upper area minus lower area. तो इस लोकेशन के लिए क्या है, अपर एरिया इज फुल A and what is lower area below the line. So above the line is entire area, below the line there is no area, so it's A minus 0A. As you move up, again the upper area will be something and lower area is something, so it feels positive. ठीक है, तो हम सपोज ये L के लिए ये L1 के लिए we'll have again some positive answer. What about f of L2? ऐसा we still less form positive. Now if I'll move across this at the extreme end when the line moves from the lowermost into the uppermost end, अब यहाँ पे सेम वैल्यू क्या हो जाएगा, f of let's say कुछ L final, let's say this is L initial.
कन्फिग्रेशन। तो ये फाइनल एल के लिए व्हाट इज़ द अपर एरिया 0 एंड व्हाट इज लोअर एरिया कम्प्लीटली, तो इसके लिए माइनस आ गया। नाउ यू सी क्लियरली फॉर द इनिशियल लाइन फॉर दिस कन्फिग्रेशन अपर माइनस लोअर एरिया इज ए, फॉर द अपर कन्फिग्रेशन अपर माइनस लोअर एरिया इज माइनस ए। इसका मतलब क्या है, अगर हम अपर माइनस लोअर एरिया को एक फंक्शन डिफाइन करें तो इनिशियली वो ए पे और फाइनली वो माइनस ए पे, अकॉर्डिंग टू आवर दिस वे ऑफ डिफाइनिंग दिस। नाउ वी नो दिस एरिया फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज एज दिस लाइन स्लाइड्स इधर से एरिया इंक्रीज करता रहेगा और ऊपर से डिक्रीज करता रहेगा कंटिन्यूसली कोई भी कर्व के लिए। तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस फंक्शन है u माइनस एल, ठीक है। अगर u माइनस एल कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये कैसे भी कम से कम एक बार तो ऐसा होगा ही जो ये एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे u माइनस एल विल बी 0, इट मीन्स अपर एरिया विल बी इक्वल टू लोअर एरिया, चाहे वो यहाँ पे मिले यहाँ पे मिले, दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कर्व। फॉर एग्जांपल इफ इट इज ए स्क्वायर तो अपर एरिया और लोअर एरिया क्या हो जाएगा अलोंग डायगोनल। सपोज ये डायगोनल का अगर स्लोप m इक्वल टू 5 है, अब फॉर स्क्वायर तुम कोई भी लाइन लो अबाउट सेंटर, ठीक है ना, ये एरिया इक्वली हाफ में कर जाएगा। सो इट विल ट्रू फॉर एनी लाइन ऑफ एनी इंक्लिनेशन। सर्कल के लिए कोई भी डायमीटर जो होगा दैट विल वर्क, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंचेंटिंग क्वेश्चन, लाइक विदाउट बीइंग एनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई भी शेप तुम डाल दो, देयर एग्जिस्ट of any slope, let's say there exists a line of any slope theta like tan theta such that वो definitely उसको exactly 1/2 में divide करेगा ही। Now your next question is can you tell like there exists a line of any slope which will divide into 1/3 area। हाँ ये भी पॉसिबल है क्योंकि एरिया आप ए से माइनस ए पे जा रहे हो तो एक ऐसा लाइन होगा जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा ए होगा और लोअर का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ में नहीं 1/3 में भी डिवाइड कर सकते हो। एक और चैलेंज है आपके लिए दैट यू कैन थिंक बिकॉज ऑन दिस एरिया जे एडवांस ऑलरेडी टच द क्वेश्चन विच नो वन हैज नोटिस प्रोबेबली। सपोज इफ यू हैव वन कर्व C1 क्लोज कर्व और दूसरा कर्व है C2, वी नो लाइक फॉर दिस C2 फॉर अ गिवन स्लोप एक डेफिनेटली एक ऐसा लाइन आएगा जो इसको हाफ में डिवाइड करेगा। नाउ फॉर दिस कर्व फॉर द सेम स्लोप डेफिनेटली एक आएगा जो इसको हाफ में डिवाइड करेगा, लेकिन क्लियरली दिस इज नॉट द सेम लाइन विच इज डिवाइडिंग बोथ एरिया इनटू हाफ। So is it possible to have a same line which divides both area into half? Okay, is it possible to have a line L which divides the area of both this picture into half? अब ये तो काफ़ी इंट्यूटिव है ही नहीं क्योंकि हाफ इसको डिवाइड करने वाला तो इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स है हाफ में। आप कहीं से स्टार्ट करो इसको डिवाइड कर देगा बिकॉज 0 से आप माइनस से जा रहे हो और माइनस से प्लस से आ रहे हो। सिमिलरली इंडिपेंडेंटली इसको डाइसेक्ट करने वाला इन्फिनाइटली मेनी लाइन है। Now is there any line which divides both of them exactly into half? The answer is positive, answer is yes, and this you give a try और इसको फील करके बताना। फिर से तुम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करो लेफ्ट एरिया माइनस राइट एरिया एंड यू मस्ट नो व्हाट इज द वे यू आर डिफाइनिंग लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन, एंड वहाँ से यू कैन प्रूव फॉर एनी टू रैंडम क्लोज कर्व और कोई भी कर्व हो हैविंग सम एरिया, ऑफ कोर्स एरिया के लिए क्लोज कर्व चाहिए, बाउंडेड रीजन चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन जो इसको एग्जैक्टली देयर एग्जिस्ट अ लाइन जो इसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही मज़ेदार आंसर आएगा और ये लाइन यूनिक होगा, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलवेज ये यूनिक होगा या नहीं इसका गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो सपोज ये सर्कल है और एक दूसरा कंसंट्रिक सर्कल है। सो इफ आई टेक एनी डायमीटर, ये इसको भी हाफ में डिवाइड किया उसको भी हाफ में डिवाइड किया, एनी डायमीटर, सो लाइन इज नॉट यूनिक राइट, इनफिनाइटली मेनी, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ वन लाइन इज गारंटीड, यूनिकनेस इज नॉट गारंटीड लेकिन एग्जिस्टेंस तुम गारंटी कर सकते हैं कोई भी टू शेप के लिए। तो जेई वाला कैन गिव यू वन ट्रायंगल एंड अदर मे बी लाइक क्यूबिक एक्सप्रेशन विच आई हैव गिवन लास्ट ईयर, इस टाइप का एरिया, and they'll ask there exists some line as the 4 options, so definitely there exists. Now you should not get confused like triangle को exactly half में centroid ही divide करेगा, that will be the case अगर equilateral triangle हो in some sense, regular polygon हो जैसे square हो, ठीक है। this might not pass through the center which is dividing triangle into exactly half, ठीक है। ये in general कहीं से हो सकता है क्योंकि यहाँ 0 होगा यहाँ पे ये होगा तो कहीं बीच में आएगा 2 pi over 2 real number, it's definitely a continuous function and differentiable such that f0 equal to 1 and 0 to pi by 2 f of t dt equals 0. So their first statement was the equation has at least one real solution in 0 to pi by 3, f of x minus 3 cos 3x equals 0 has at least
वन सॉल्यूशन 0 to π/3, और ये आपको फाइंड करना है। फंक्शन अबाउट फंक्शन इज गिवन देयर कंटिन्यूटी। तो फिर से इफ देयर एटलीस्ट सॉल्यूशन इन समथिंग सम इंटरवल, इट मीन्स इट इन इस इंटरवल पे आई हैव टू यूज LMBT। ठीक है, जनरल आप रॉल्स भी यूज़ कर सकते हो, जो भी रॉल्स एंड LMBT इज बेसिकली सेम थिंग, जस्ट चेंज ऑफ एक्सेस देयर। ठीक है, तो LMBT आई हैव टू यूज ऑन विच फंक्शन टू गेट एटलीस्ट कंडीशन। तो पक्का दिस मस्ट बी द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, अब द मोटिवेशन इज ऑलरेडी देयर फ्रॉम हियर। किस फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x आएगा, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x f ऑफ x dx, यू नो फ्रॉम लीबनिज़ रूल। एंड ये मोटिवेशन यहाँ से भी आ रहा था 0 to π/2, सम इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, 0 to π/3 इज गिवन, आई एम सॉरी, 0 to π/3 इज गिवन। तब यहाँ से भी मोटिवेशन आ रहा है टू डिफाइन अ फंक्शन 0 to x f ऑफ x जिसका डेरिवेटिव है, और किस फंक्शन का डेरिवेटिव 3 cos 3x आने वाला है। किस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, वेरी गुड, सो दैट विल बी sin 3x का cos 3x इंटू 3, तो माइनस ऑफ दिस, सो दैट गिव्स द मोटिवेशन ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू फंक्शन एज psi x। अब अगर हम psi x ये डिफाइन करें तो क्लियरली psi 0 क्या होने वाला है, 0, एंड व्हाट इज psi ऑफ π/3, 0 से π/3 f ऑफ x dx इज 0, और psi π/3 हो गया 0। नाउ psi x इज कंटिन्यूस क्योंकि f ऑफ x कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। नाउ इफ आई अप्लाई LMBT इन 0 to π/3, और रॉल्स थ्योरम यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो कैसे, क्योंकि 0 पे 0, π/3 पे 0 है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिटवीन दिस 0 एंड π/3 सच दैट इस डेरिवेटिव इज 0, ये मरेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइड डैश C will be f of c minus 3 cos 3c equals 0. So there exists definitely one solution of this equation, and this is a question from JEE Advanced 2021. अब देखो ये एक लाइन में क्वेश्चन बन गया, just one liner question if you have understood the concept which I have already discussed above. Let's see the second part of the same question. ये same question का second part was a mimic of this, and they were like, again there exists at least one solution in the interval 0 to π/3. इसका पार्ट बी था सेम क्वेश्चन का, सो दैट f ऑफ x माइनस 3 sin 3x इक्वल टू -6/5। फिर इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to π/3, सो वी हैव टू सर्च फॉर मदर फंक्शन। मदर फंक्शन के लिए फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f ऑफ x देगा, दिस यू कैन इजीली सी एंड रिमेंबर 0 to x f ऑफ x dx बाय लीबनिज़ रूल, इस डेरिवेटिव विल बी f ऑफ x। अब 3 sin 3x लाने के लिए हमको cos 3x लाना होगा, नो नीड टू पुट माइनस बिकॉज डेरिवेटिव विल गिव माइनस ऑफ दिस, एंड -6/5 लाने के लिए वी वांट +6x/5 बिकॉज आई हैव केप्ट एवरीथिंग टू वन साइड। सो इफ आई डिफाइन psi ऑफ x इक्वल्स दिस, क्लियरली इस डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज psi ऑफ 0, अगेन दिस टाइम ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। व्हाट इज psi ऑफ π/3, psi ऑफ π/3 में दिस इज 0, and this quantity is cos pi -1, and π/3 में this becomes 2, so which is 1, and you can see the beauty of the problem. Now again at psi 0 it's 1, at psi π/3 it's 1, तो अगर 1 से 1 पे जा रहा है कैसे भी, so with again Rolle's theorem there exists a point so that psi is equal to 0, and directly that proves the second portion, yes, this is also true and having at least one solution. So at least one के बारे में we can clearly see, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में देखो कितना लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सिर्फ वी नो 0 to π/3 में फंक्शन जो है वो मर रहा है, f ऑफ 0 पे 1 है और f ऑफ π/3 पे पता नहीं फंक्शन मर रहा है, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एरिया आया होगा जो कैंसिल करके 0 होगा। लेकिन वहाँ से आप डायरेक्टली f ऑफ x इज -3 cos x डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस थ्योरम, फिर भी अगर एक बच्चा आएगा वो सोच सकता है जो 3 cos 3x ग्राफ कैसे होगा, क्योंकि 0 पे 3 आएगा, ठीक है, एंड π/3 पे एनीवे ये -1 होने वाला है, तो एटलीस्ट एक बार इसको कट करेगा ही। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ कम्प्लीटली ऊपर नहीं हो सकता है। इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली ऊपर देन द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/3 3 cos 3x, ये तो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब कुछ पोर्शन ऊपर आएगा कुछ नीचे आएगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे आएगा, तो डेफिनेटली ये ग्राफ को कटेगा। सो इवन इफ यू डोंट नो एनी थ्योरम, स्टिल डायरेक्टली विद ग्राफिकल फील आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दैट ग्राफिकल फील से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा वो चैलेंजिंग होगा। लेकिन वंस यू नो हाउ टू डिफाइन द फंक्शन विच वॉज द सोल पर्पज ऑफ माई टुडेज लेक्चर, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस वर ऑल्सो देयर, जो कि डायरेक्ट लीबनिज़ रूल का क्वेश्चन था, सो विच बिकम्स वेरी इजी।
ठीक है. I hope you have enjoyed this lecture and must have understood like how to deal with mean value theorem in great detail. If you want, you can comment in the comment box, and I'll come with one more challenging lectures on mean value theorem, which is fundamentally application of just mean Rawls theorem and Lagrange mean.